इस वीडियो में आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज 5.3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसके रूट्स रियल ना होके कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। आप कहोगे कि सर ये तो हमने 10th क्लास में भी सॉल्व की थी, लेकिन उसमें हम क्या करते थे, जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते थे तो उससे पहले हम ये कहते थे कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। और वो नेचर ऑफ द रूट्स किस पे डिपेंड करता था, ये जो इसके कोएफिशिएंट्स हैं ए बी और सी, जो कि रियल नंबर्स हैं। हियर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए आपका 0 हो जाता है तो उस केस में ये वाली टर्म क्या हो जाती है, 0, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचती और ये कैसी इक्वेशन रह जाती है, लीनियर इक्वेशन रह जाती है। तो चलिए इसमें अब हम सबसे पहले डी फाइंड आउट करते हैं। तो डी आपका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे डिफाइन करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब ये जो वैल्यू आपकी डिस्क्रिमिनेंट आती है, इसके बारे में क्या बताया था 10th में कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन रियल रूट्स एग्जिस्ट। और उसके बाद फिर हम आगे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे। लेकिन अगर इफ d इज लेस देन 0, जब आप सोल्व करते थे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे और वो अगर 0 से लेस देन आ जाता था, मींस नेगेटिव आता था, उस केस में हम ये कह देते थे कि रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, और ये कह के क्वेश्चन को हम यहीं स्टॉप कर देते थे। ठीक है, लेकिन अब आपको इस क्लास में ये कह के इसको नहीं छोड़ना है, इसको आगे भी सोल्व करना है। ठीक है, और आगे भी कैसे सोल्व करना है, वही आपने क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला, जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते थे रूट्स फाइंड आउट करने का, क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और वी कैन से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी आपका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसको यूज करते हुए अब हम सारी जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं सभी के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। आइदर d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 और लेस देन 0। इसमें अब कोई शंका या जिज्ञासा मन में नहीं रहेगी कि सर ये d लेस देन 0 हो गया तो यहाँ तो स्टॉप कर दिया, इसका मतलब रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पता चला, हम इस तरह के रूट्स निकाल सकते हैं जिनमें आपका d लेस देन 0 हो, मींस नेगेटिव हो। तो आइए इसके लिए आपकी एक्सरसाइज 5.3 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और इसका सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर को हम शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड में, जो कि क्या होगा आपका -3। अब आपने वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर x का क्या है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर पावर को रिमूव करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड तो आपकी क्या रह जाएगी, x। क्यों, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। और इधर आपका प्लस और माइनस साइन, क्योंकि एक साइड में हम प्लस और माइनस दोनों साइन लेते हैं जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, और अंडर रूट किसका, -3 का। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके x आपका क्या, ये क्या बन गया, x लेफ्ट साइड, ये क्या है, प्लस माइनस और अंडर रूट -3। अब आपको पता है कि अंडर रूट -3 हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू -1 का स्क्वायर रूट, और वी कैन से प्लस माइनस अंडर रूट 3
और अंडर रूट -1, अलग अलग स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट कर दिए। आपको पता है कि अंडर रूट -1 क्या होता है, आयोटा, सो अंडर रूट 3 आयोटा। ये आपके सामने इसके रूट्स आ गए। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन थी, इसके रूट्स क्या आ गए, एक प्लस रूट 3 आयोटा आया और एक माइनस रूट 3 आयोटा। देयरफॉर x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आयोटा एंड माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। अगर आप 10th लेवल तक सीमित रहते तो उस केस में यहां पर आप देख रहे हो कि a क्या है 1, b मींस मिडिल टर्म मिसिंग है तो उसकी वैल्यू क्या बनती 0, और c क्या है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और हम क्या करते कि भाई इसके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करो पहले और एंड देन फाइंड रूट्स। तो d जो आपका बनता क्या बनता b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू -3 एंड लेस देन 0। और हम इसको यही कह के स्टॉप कर देते कि रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, बट हम अब स्टॉप नहीं करेंगे और आगे मूव करेंगे और रूट्स निकाल देंगे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसका, x² + 3x + 9, x² + 3x + 9, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपने फाइंड आउट करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² + 3x + 9 इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट्स कैसे हैं, रियल कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। और x² का कोफिशिएंट क्या है 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, पहले यहां पर b² - 4ac फाइंड आउट करते हैं जो कि आपका क्या होता है d विच इज इक्वल टू b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3 स्क्वायर -4 a is coefficient of x² which is 1 and c coefficient of constant term और वो क्या बनेगा 9, so 9 - 36 is -27 and which is less than 0, ठीक है। तो इसके रूट्स कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे। सो अब देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स आर x इज इक्वल टू क्या बनेंगे बेटा -b ± b² - 4ac स्क्वायर रूट एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। यही फॉर्मूला होता है -b ± अंडर रूट b² - 4ac, या इसको हम d से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि a की जो वैल्यू है यहां पर वो क्या है 1, b क्या है 3 और c क्या है 9। a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये आप रिमाइंड कर लो क्योंकि आपने 10th में काफी अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। तो यहां ये वैल्यूज पुट करेंगे। सो -b इज 3 ± d अभी हमने फाइंड आउट किया है अंडर रूट -27 अपॉन 2 इंटू a इज 1 एंड दिस इज इक्वल टू -3 ± अंडर रूट 27, और वो भी क्या माइनस, वो क्या होगा भाई देखो अंडर रूट 27 माइनस वैल्यू है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट -1। अलग अलग लिख दिया हमने इसको, 27 को अलग लिख दिया और -1 को अलग लिखा। अब आपको पता है कि 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इस तरह से लिख सकते हैं, और ये अंडर रूट -1 क्या होता है आपका आयोटा होता है। यहां से एक पेयर बन गया, 3 बाहर ले लो और क्या रह गया अंडर रूट 3 आयोटा। तो अंडर रूट -27 आपका क्या बन गया आयोटा 3√3 divided by 2. So these are the required roots of the quadratic equation x² + 3x + 9.
तो हमने क्या किया, सीधा सीधा डी फाइंड आउट किया। उससे पहले ए बी सी को पहचानो क्या है, फिर डी निकाल दो, डी निकाल के सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना। बहुत इजी से क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं हम इसका, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज 0। सबसे पहले आपने यहां से क्या आइडेंटिफाई करना है, ए बी और सी, ये तीनों वैल्यूज आपने आइडेंटिफाई करनी है। ए दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है -1। बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट मींस डी फाइंड आउट करना है, जो कि क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बनेगा 1 स्क्वायर माइनस 4, a इज -1, c इज आल्सो -2। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 माइनस 8 और ये बना -7। अगेन लेस देन 0, again less than 0 means negative, therefore roots are complex. So roots are complex numbers, therefore अब roots complex number तो आ गए, हमने नेचर तो इसका फाइंड आउट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसका x की वैल्यूज मींस रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू क्या होगा भाई, फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यही होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सो दिस इज इक्वल टू -b, b इज 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी मीन्स -7 अपॉन 2a, a is also -1 and hence this implies x is equal to -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 क्या होगा भाई 7 इंटू -1, और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लो, और अपॉन 2 इंटू -1 क्या है -2, और ये जो वैल्यू बनी आपकी वो क्या बनी -1 प्लस माइनस 7 का अंडर रूट 7, क्योंकि कंप्लीटली हम इसके फैक्टर्स सॉरी पेयरिंग नहीं बना सकते स्क्वायर रूट निकालने के लिए, और अंडर रूट -1 क्या बन गया आयटा अपॉन -2। सो दो रूट्स बन गए हमारे इसके, क्या बने, एक तो x बना -1 प्लस अंडर रूट 7 आयटा अपॉन -2, दूसरा क्या बनेगा -1 बीच में, क्योंकि दोनों साइन ले रखे हमने प्लस b और -b, तो दूसरा माइनस वाला अंडर रूट 7 आयटा अपॉन 2, ये दोनों रूट्स रिक्वायर्ड रूट्स आ गए इसके। ठीक है, इसी तरह से चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम, इसका क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है, जिसको आपने सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन quadratic equation is x square minus x plus 2 is equal to 0। ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a, b और c पहचानते हैं, इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। सो a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -1, c कांस्टेंट टर्म क्या है 2। ठीक है, ये पहचानने के बाद अब हम क्या निकालते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड आउट करते हैं, जो कि क्या होता है b स्क्वायर -4ac।
और जब इसको फाइंड आउट करोगे तो बी स्क्वायर मीन्स -1 स्क्वायर -4 ए इज 1 सी इज 2। -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है +1 -4 इंटू 2 इंटू 1 8 -7 लेस देन 0। रूट्स कैसे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देयरफॉर रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। एंड विच आर गिवन बाय, क्या होंगे भाई, कैसे फाइंड आउट करेंगे, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, यही फॉर्मूला होता है। पुट कर दो वैल्यूज, -b -1 है, प्लस माइनस √d क्या है -7 है, अपॉन 2a, a क्या है 1। सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने, माइनस बी, ये माइनस तो फॉर्मूले में है और ये b की वैल्यू है -1, ठीक है। प्लस माइनस ये किसकी वैल्यू है √-7, -7 किसकी वैल्यू है d की, अपॉन 2 इंटू a क्या है 1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस माइनस √7 और क्या बनेगा आयटा डिवाइडेड बाय 2। क्यों, क्योंकि √7 में माइनस में क्या क्या है 7 इंटू -1, 7 का अंडर रूट तो 7 हो गया और -1 का स्क्वायर रूट क्या बन गया आयटा। कई बच्चे इस -1 के स्क्वायर रूट में अब भी कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या होता है ये 7 इंटू -1 है तो 7 का स्क्वायर रूट तो क्या बन गया 7 स्क्वायर रूट हो गया और -1 का स्क्वायर रूट इंटू में क्या बनेगा आयोटा। तो ये थे इसके दो रूट्स, ठीक है।